कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहां इंसान की समझ खत्म हो जाती है। हर तरफ अंधेरा, हर सिमत रुकावट, न दवा काम आती है न दुआ कबूल होती दिखाई देती है। दिल चाहता है बस कोई रास्ता खुल जाए, कोई उम्मीद की किरण नजर आ जाए। ऐसे में जो बात मैं तुम्हें आज बताने जा रहा हूं वो आम बात नहीं, बल्कि वो एक राज है जिसे सदियों से औलियाए किराम आजमाते आए हैं। ये राज है सदके का। जी हां, सदका, जो सिर्फ देने का नाम नहीं बल्कि छुपे हुए आसमानी निजाम को हरकत देने का एक रूहानी जरिया है। सदका वो कुंजी है जो बंद नसीब को खोलती है। वो रहमत है जो बला को टालते हुए किस्मत को बदल देती है। तुमने अक्सर सुना होगा कि सदका बलाओं को टालता है, मगर ये जुमला सिर्फ अल्फाज नहीं, ये हकीकत है जो अमल से साबित होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हर इलाज कर लेते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाते हैं, अमलियात करवाते हैं, दम करवाते हैं, मगर उनकी तकलीफ जूं की तूं रहती है। कभी बीमारी ठीक नहीं होती, कभी कारोबार नहीं चलता, कभी रिश्ते में बंदिश आ जाती है। हर कोशिश के बावजूद रास्ते बंद रहते हैं। ऐसे वक्त में इंसान समझ नहीं पाता कि आखिर मसला कहां है। असल में उस वक्त दवा और शिफा के दरमियान एक पर्दा आ जाता है, और इस पर्दे को हटाने का नाम है सदका। जब दवा असर नहीं करती तो समझ लो कि अब दवा के साथ दुआ और सदके का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी कुदरत चाहती है कि बंदा देने वाला बने। वो अपने माल में से कुछ निकाले ताकि उसके दिल से खुदगर्जी के पर्दे हटें और शिफा का दरवाजा खुले। ये बात याद रखो कि सदका सिर्फ गरीब को देने से खत्म नहीं होता, बल्कि ये तुम्हारी नियत, तुम्हारे दिल की सफाई और तुम्हारे यकीन से जुड़ा होता है। जब दिल से दोगे तो जमीन व आसमान की बलाएं तुमसे दूर हो जाएंगी। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि सदका बला को आने से पहले रोक लेता है। सोचो जरा, अगर बला पहुंचने से पहले ही टल जाए तो जिंदगी कितनी सुकून भरी हो जाए। आज मैं जो सदका बताने जा रहा हूं वो कोई आम सदका नहीं, ये वो रूहानी तरीका है जिसे अगर तुम यकीन के साथ कर लो तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला हर तरह की मुसीबत खत्म हो जाएगी। ये सदका बीमारी, जादू टोना, काला इल्म, आसेब और जमीनी व आसमानी बलाओं सब के लिए ढाल बन जाता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर में नहुसत है, रुकावट है या कोई अनदेखी ताकत तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है, तो तुम्हें दवा से ज्यादा सदके की जरूरत है। क्योंकि सदका सिर्फ दुनियावी नहीं, आसमानी निजम में भी असर डालता है। अल्लाह की रहमत सदका देने वाले के ऊपर साया कर लेती है, और जिस पर रब की रहमत छा जाए वहां जादू, बंदिश या नहुसत की कोई हिम्मत नहीं रहती। सदके की दो बड़ी किस्में हैं। एक वो जो तुम रोजमर्रा की भलाई के लिए देते हो, जैसे किसी फकीर को खाना या किसी को मदद, और दूसरा वो सदका जो खास नियत के साथ दिया जाता है, रूहानी रुकावटों और मुसीबतों को खत्म करने के लिए। आज हम इसी दूसरे सदके की बात करेंगे जो तुम्हें हर तरह के शर से महफूज रखेगा। देखो, ये बात समझ लो कि दवा और शिफा के दरमियान हमेशा एक पर्दा रहता है। जब तुम दवाई खाते हो और फिर भी शिफा नहीं मिलती, तो ये समझ लेना कि इस पर्दे ने तुम्हारे लिए शिफा का रास्ता बंद कर रखा है। अब वो पर्दा किसी दवा से नहीं हटेगा, बल्कि एक नेकी, एक कुर्बानी, एक सदके से हटेगा। सदका वो अमल है जो तुम्हारी नियत को साफ करता है, तुम्हारे दिल को नरम करता है और तुम्हारे रिस्क में बरकत डाल देता है। ये पर्दा दरअसल तुम्हारे अमल, तुम्हारी नियत और तुम्हारे यकीन का इम्तिहान होता है। कभी कभी इंसान खुद नहीं जानता कि वो अंदर से कितना बोझ उठाए हुए है। वो जाहिरी इलाज तो करता है, मगर बातिन की गंदगी नहीं धोता। और जब दिल साफ नहीं होता तो शिफा के दरवाजे बंद रहते हैं। सदका वो अमल है जो दिल को साफ कर देता है। इसलिए जब दवा से आफाका न हो, जब कोशिशें बेकार जाएं, तो फौरन सदके की तरफ आओ। याद रखो, हर परेशानी,
हर मुसीबत में एक रूहानी पहलू जरूर होता है। हम जाहिरी दुनिया में रहते हैं, मगर जो कुछ हम पर गुजरता है उसके पीछे एक गैबी निजाम भी काम करता है। अगर किसी की कारोबार में बंदिश हो, अगर घर में बला का साया हो, अगर सेहत खराब होकर ठीक न हो, तो ये सिर्फ मादी मसला नहीं होता, बल्कि रूहानी रुकावट भी होती है। और रूहानी रुकावट को सिर्फ रूहानी इलाज से ही हटाया जा सकता है, जिसका सबसे मुअस्सिर तरीका है सदका। सदका दो, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, मगर यकीन के साथ दो, क्योंकि यकीन के बगैर अमल सिर्फ रस्म बन जाता है। जब तुम अल्लाह की राह में देते हो तो असल में तुम अपने दिल से खौफ निकालते हो, और जब दिल से खौफ निकल जाए तो बीमारी, जादू या रुकावट किसी की हिम्मत नहीं कि वो कायम रह सके। एक शख्स था, हर इलाज कर लिया मगर बीमारी खत्म न हुई। आखिर किसी बुजुर्ग ने कहा, बेटा अब दवा के साथ सदका भी दे। उसने कहा, मैं तो रोजाना देता हूं। बुजुर्ग मुस्कुराए, देता है मगर दिल से नहीं देता। जब नियत सिर्फ अल्लाह के लिए होगी तब असर होगा। इसने दिल से सदका दिया और चंद दिनों में वो बीमारी जो बरसों से थी अल्लाह ने उठा ली। तो ये समझ लो, जब तुम हर कोशिश के बावजूद हल न पाओ तो सदके की तरफ आओ। हर बला, हर रुकावट के पीछे एक राज होता है और सदका इस राज को खोल देता है। जब इंसान किसी परेशानी में होता है तो वो हर दर खटखटाता है, कभी अक्ल से, कभी सलाहियत से, कभी ताल्लुकात से, मगर अक्सर ऐसा होता है कि दरवाजे बंद रहते हैं। तुम सोचते हो कि तुमने सब कुछ कर लिया, फिर भी सुकून नहीं मिला। यही वो वक्त होता है जब अल्लाह चाहता है कि तुम दुनियावी तदबीरों से निकलकर उसकी तरफ पलटो। और सदका उस पुल का नाम है जो बंदे को खालिक से जोड़ देता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी मुसीबत का हल सदके में है। वो अमल करते रहते हैं मगर सदका उनके जहन में नहीं आता। असल में ये भी शैतान का हरबा होता है। शैतान नहीं चाहता कि तुम सदका दो, क्योंकि वो जानता है कि सदका उसके जादू को तोड़ देता है। इसलिए जब तुम्हें सदका याद ही नहीं आता तो समझो कि ये भी बला का एक हिस्सा है। जब कोई परेशानी तुम्हें घेर ले तो फौरन सदके की तरफ आओ, सदका दो, किसी यतीम को, किसी बीमार को, या बस अल्लाह के नाम पर। सदका न सिर्फ बलाओं को हटाता है बल्कि रहमत को करीब लाता है। याद रखो, जादू या बंदिश को तोड़ने के लिए सदका सबसे मुअस्सिर जरिया है। यह भी याद रखो कि सदका की तासीर उस वक्त ज्यादा होती है जब तुम इसे छुपा कर दो। जब तुम अल्लाह के लिए दो और किसी को खबर न हो तो वो खालिस नियत आसमान तक पहुंचती है। यही वो नियत है जो मुसीबत के पर्दे चाक कर देती है। कभी ऐसा होता है कि बंदा सदका देने का सोचता है मगर दिल कहता है अभी नहीं, कल दूंगा। ये कल कभी नहीं आता। यही ताखीर, यही गफलत शैतान का फरेब है। इसलिए जैसे ही दिल में ख्याल आए फौरन दो, क्योंकि ये लम्हा शायद वही हो जब तकदीर बदलने वाली हो। अब आते हैं उस खास सदके की तरफ जो जादू, बंदिश, काला, इल्म और तमाम तरह की बलाओं को तोड़ देता है। ये वो सदका है जो तुम्हें मखलूक के शर से बचाता है। इस सदके को मिर्रीख और जुहल का सदका कहा जाता है। मिर्रीख और जुहल वो दो सितारे हैं जिनके जहरे असर अक्सर नहुसत, रुकावट और आफात आती हैं। लेकिन अगर इन्हीं के सदके निकाल दिए जाएं तो उनकी नहुसत रहमत में बदल जाती है। मिर्रीख का सदका मंगल के दिन दिया जाता है। उस दिन बड़े जानवर का गोश्त लो, उस पर हल्दी लगाकर अपने जिस्म से 7 बार उतारो, जैसे तुम अपने गम, दुख, बीमारी और नहुसत को इस गोश्त में मुंतकिल कर रहे हो। फिर इसे सदका कर दो। अगर चाहो तो किसी गरीब मुसलमान को दे दो या किसी वीरान जगह डाल दो ताकि जानवर खा लें। ये गोश्त दरअसल तुम्हारी बला को अपने साथ ले जाता है। जुहल का सदका हफ्ते के दिन दिया जाता है। उस दिन काली मसूर, काला नमक या दोनों में से कुछ सदका करो।
ये छोटी सी चीजें बज़ाहिर मामूली लगती हैं, मगर रूहानी तौर पर इनकी ताकत बेहद है। हफ्ते के दिन जब तुम ये सदका करोगे तो तुम्हारे ऊपर से नहुसत के बादल छटने लगेंगे। ये सदके करने के बाद जल्दी नतीजा मत चाहो। जैसे तुम दवा को वक्त देते हो, वैसे ही सदके को भी वक्त दो। 2 दिन में अगर तब्दीली ना आए तो हिम्मत न हारो। 20 साल की बंदिश 2 दिन में खत्म नहीं होती, मगर यकीन रखो शुरू हो जाती है। जैसे सूरज निकलते ही अंधेरा खत्म होना शुरू होता है, वैसे ही सदके के असर से तुम्हारी परेशानियां कम होने लगेंगी। सदका करते रहो, क्योंकि ये नेकी का वो बीज है जो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी जिंदगी में अमन, शिफा और सुकून के फूल उगा देता है। सदका मत रोको, न उकताओ। बीमारी के इलाज में तुम बरसों लगा देते हो, तो रूहानी इलाज में जल्दी क्यों? इंशाअल्लाह जब तुम दिल से करोगे, तुम्हारी जिंदगी की हर तारीकी रोशनी में बदल जाएगी। सदका वो राज है जिसके जरिए इंसान जमीन व आसमान दोनों की बलाओं से महफूज हो जाता है। आखिर में दुआ करो, या अल्लाह हर किस्म के जादू, बंदिश, आफात और नहुसत से हमारी हिफाजत फरमा। हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।